भगवद गीता का पहला श्लोक आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ चल रहा है? बाहर की दुनिया में या आपके अंदर? क्या आप भी उस उलझन में फंसे हैं जहां हर रास्ता एक सवाल बनकर खड़ा है? एक ऐसा सवाल जो आपको बेचैन कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। कल्पना कीजिए, आप महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। आपके सामने वो लोग हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है, आपके गुरु हैं, आपके अपने हैं और आपके हाथ में धनुष है। क्या आप युद्ध करेंगे या पीछे हट जाएंगे? यही वो दुविधा है जो आज हर इंसान के अंदर है। आज हम जिस कुरुक्षेत्र में जी रहे हैं वो है हमारा मन। हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे रिश्ते सब एक जटिल युद्ध का मैदान बन चुके हैं। और अगर आपने इस युद्ध को नहीं समझा, अगर आपने सही दिशा नहीं चुनी, तो परिणाम क्या होगा? सिर्फ हार नहीं बल्कि जीवन भर का पछतावा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण है। लेकिन घबराइए नहीं, इस युद्ध के मैदान में भी एक दिव्य प्रकाश है, एक अमर ज्ञान है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। और ये ज्ञान छुपा है हमारी सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में। आज हम गीता के उस पहले श्लोक को समझेंगे जो हमें हमारी वास्तविकता से रूबरू कराता है और हमारे अंदर के युद्ध को समझने की पहली सीढ़ी है। तो तैयार हो जाइए अपनी चेतना के दरवाजे खोलने के लिए, क्योंकि आज हम जिस श्लोक की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करने वाला एक सूत्र है। पहला श्लोक कहता है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1। धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन है लेकिन जिनकी अज्ञानता उनसे भी गहरी है, वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों, कौरवों और पांडवों ने क्या किया? जरा सोचिए, एक राजा जो अंधा है उसे भी जानने की इतनी उत्सुकता है कि युद्ध में क्या हुआ। हम तो अपनी आंखें होते हुए भी अपने ही मन के अंदर चल रहे युद्ध को देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। है ना कमाल की बात? ये श्लोक जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र सिर्फ दो भौगोलिक स्थान नहीं है। धर्मक्षेत्र है हमारा विवेक, हमारी सही गलत की पहचान, हमारी नैतिकता। और कुरुक्षेत्र है हमारा मन, जहाँ हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे संस्कार आपस में टकराते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा कुरुक्षेत्र है जहाँ आप सही और गलत के बीच फंसे हुए हैं, जहाँ एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं और दूसरी तरफ आपकी इच्छाएं? ये श्लोक हमें बताता है कि जीवन का हर क्षण एक कुरुक्षेत्र है, जहां हमें अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन करना है। और माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव। यहाँ मेरे पुत्र मतलब हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार, हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां, और पांडव मतलब हमारे सद्गुण, हमारी अच्छाई, हमारी दिव्य चेतना। धृतराष्ट्र अपनी आसक्ति के कारण सिर्फ अपने पुत्रों को ही अपना मान रहे हैं, जबकि पांडव भी उनके ही परिवार का हिस्सा है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि आप अपनी नकारात्मकता को अपनी पहचान मान लेते हैं और अपनी अच्छाई को पहचान ही नहीं पाते? सोचिए, इसका क्या परिणाम हो सकता है? धृतराष्ट्र का प्रश्न, किम कुर्वत संजय, क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर कदम पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे कर्म हमें खुशी और शांति की ओर ले जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ तनाव की ओर? कई बार हम दिन भर बस भागते रहते हैं और शाम को जब थक कर बैठते हैं तो सोचते हैं, आज किया क्या? कभी कभी तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने क्या किया। है ना ये मजेदार? ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। अपने मन के कुरुक्षेत्र में जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे कि आपके अंदर कौन सी शक्तियां लड़ रही हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। ये आत्म जागरूकता ही आपकी पर्सनल ग्रोथ का पहला कदम है। समय तेजी से बीत रहा है। क्या आप ऐसे ही अपनी अनजाने में अपने अंदर के युद्ध में हारते रहेंगे या आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? ये निर्णय आपको आज ही लेना होगा। तो इस पहले श्लोक का सार क्या है? यह हमें बताता है कि जीवन एक निरंतर युद्ध है, जहां हमें अपनी सही गलत की पहचान, धर्म क्षेत्र के साथ अपने मन के संघर्षों, कुरुक्षेत्र का सामना करना है। हमें अपनी आसक्ति, कौरवों को छोड़कर अपने सद्गुणों, पांडवों को पहचानना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें खुद से सही सवाल पूछने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? लेकिन क्या सिर्फ सवाल पूछ लेने से जवाब मिल जाएंगे? धृतराष्ट्र ने सवाल तो पूछा, लेकिन उन्हें असली जवाब मिला या नहीं, ये एक अलग कहानी है। और यही हमें गीता के अगले श्लोकों में मिलेगा। जब आप इस पहले श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन की हर स्थिति को एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप अपने हर निर्णय को धर्म के तराजू पर तौलते हैं और आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना शुरू करते हैं। यही वो ज्ञान है जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है और एक शांत हैप्पी लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप अपने मन के अंदर चल रहे हर युद्ध को जीतना सीख जाए तो आपके जीवन में कितनी शांति और खुशी आएगी। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर मोड़ पर एक मार्गदर्शक है।
तो आज हमने समझा कि भगवत गीता का पहला श्लोक कैसे हमें अपने अंदर के युद्ध, अपनी जिम्मेदारियों और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। भगवत गीता का हर श्लोक एक गहरा रहस्य समेटे हुए है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन के इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस पहले श्लोक के बाद क्या हुआ, तो तुरंत हमारी अगली वीडियो देखें जहां हम भगवत गीता के दूसरे श्लोक के अनमोल ज्ञान को उजागर करेंगे। आपके स्क्रीन पर वो वीडियो आ रही होगी, उसे जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही अनमोल ज्ञान से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवत गीता का दूसरा श्लोक, डर को कैसे जीते और अपना धर्म निभाएं। भगवत गीता का दूसरा श्लोक, डर को कैसे जीते और अपना धर्म निभाएं। क्या आपने कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होकर महसूस किया है जहां हर रास्ता एक खाई की तरह लगता है, जहां आगे बढ़ने में डर लगता है और पीछे हटने में पछतावा? क्या आप भी उस जाल में फंसे हैं जहां आपके अपने ही आपको खींच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किसकी सुने? कल्पना कीजिए, आप एक योद्धा हैं। आपने जीवन भर युद्ध के लिए तैयारी की है, लेकिन जब युद्ध का समय आता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं। आपके अपने ही आपको दुश्मन की तरह दिखते हैं। आपका मन कहता है भाग जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आपको लड़ना होगा। यही वो डर है जो आज हर इंसान के अंदर है। हारने का डर, गलत चुनाव करने का डर, अकेले रह जाने का डर। और अगर आपने इस डर को नहीं जीता, अगर आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया, तो क्या होगा? आप हमेशा उस बोझ के साथ जिएंगे जो कभी उतर नहीं सकता। ये कोई खेल नहीं है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र, जो अपनी अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हुए हैं, सिर्फ अपने पुत्रों के बारे में चिंतित हैं। लेकिन अब हम गीता के दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं जहां हमें इस युद्ध की असली वजह पता चलती है। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जिस श्लोक की बात करने जा रहे हैं वो हमें डर से लड़ने और अपने धर्म का पालन करने की शक्ति देगा। दूसरा श्लोक कहता है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत दो। संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। जरा सोचिए, दुर्योधन जो इतना शक्तिशाली राजा है वो भी डर गया। उसे भी अपने गुरु के पास जाना पड़ा। हम तो अक्सर अपनी समस्याओं में अकेले घिरे रहते हैं, किसी से मदद मांगना तो दूर, बात तक नहीं करते, है ना अजीब? यहाँ दुर्योधन का डर सिर्फ युद्ध का डर नहीं है, ये डर है हार का, अपने अहंकार के टूटने का, अपनी शक्ति के खोने का। दुर्योधन जानता है कि पांडवों की सेना शक्तिशाली है और उसे डर है कि वो हार जाएगा। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दुर्योधन है जो आपको डराता है? कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपनी शक्ति पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है? ये श्लोक हमें बताता है कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यहाँ गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। ये ज्ञान हमें अपने अंदर भी मिल सकता है और किसी ज्ञानी व्यक्ति से भी। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा गुरु है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है? या आप अपनी समस्याओं में अकेले भटक रहे हैं? सोचिए, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम डरते हैं, जब हम भ्रमित होते हैं, तो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो ज्ञानी हैं, जो अनुभवी हैं, जो हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम किसी की सलाह नहीं सुनना चाहते। लेकिन सच तो ये है कि हम सब कभी ना कभी भटक जाते हैं और उस समय किसी का मार्गदर्शन मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता, है ना? दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना हमें विनम्रता का महत्व सिखाता है। ये हमें बताता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हों, हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों से मदद मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये विनम्रता ही आपकी पर्सनल ग्रोथ का रास्ता खोलती है। क्या आप इतने विनम्र हैं कि दूसरों से मार्गदर्शन ले सकें? या आपका अहंकार आपको रोकता है? याद रखिए, ज्ञान हर जगह है, बस हमें उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस दूसरे श्लोक का सार क्या है? ये हमें बताता है कि जब हम डरते हैं तो हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ मार्गदर्शन ले लेने से सब ठीक हो जाएगा? दुर्योधन ने अपने गुरु से बात तो की, लेकिन उसने उनकी सलाह मानी या नहीं, ये एक अलग कहानी है और यही हमें गीता के अगले श्लोकों में मिलेगा। जब आप इस दूसरे श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप अपने डर का सामना करते हैं और आप अपने धर्म का पालन करते हैं। यही वो ज्ञान है जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है और एक साहसी, हैप्पी लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है।
सोचिए, अगर आप अपने हर डर को जीतना सीख जाएं और अपने हर कर्तव्य का पालन करना सीख जाएं, तो आपके जीवन में कितनी शांति और शक्ति आएगी। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर मोड़ पर एक प्रेरणा है। तो आज हमने समझा कि भगवत गीता का दूसरा श्लोक कैसे हमें अपने डर का सामना करने, मार्गदर्शन लेने और अपने धर्म का पालन करने का मार्ग दिखाता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। भगवत गीता का हर श्लोक एक गहरा रहस्य समेटे हुए है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन के इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस दूसरे श्लोक के बाद क्या हुआ, तो तुरंत हमारी अगली वीडियो देखें, जहां हम भगवत गीता के तीसरे श्लोक के अनमोल ज्ञान को उजागर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो आ रही होगी, उसे जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही अनमोल ज्ञान से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवत गीता का तीसरा श्लोक, आपकी असली शक्ति कहाँ छिपी है। भगवत गीता का तीसरा श्लोक, आपकी असली शक्ति कहाँ छिपी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, अपनी कमजोरी या अपने सामने खड़े किसी ताकतवर दुश्मन को? क्या आप भी उस भ्रम में फंसे हैं जहां आपको लगता है कि आपकी जीत या हार सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है? कल्पना कीजिए, आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। आपके सामने एक विशाल संगठित सेना है, उनके पास बेहतरीन अस्त्र शस्त्र हैं और उनके सेनापति भी महायोद्धा हैं। आपके मन में डर बैठ जाता है, मैं इन्हें कैसे हरा पाऊंगा। यही वो डर है जो आज हर इंसान के अंदर है। दूसरों की ताकत देखकर घबरा जाना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना। और अगर आपने इस डर को नहीं जीता, अगर आपने अपनी असली शक्ति को नहीं पहचाना, तो क्या होगा? आप हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे, अपनी पूरी क्षमता कभी नहीं जी पाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भयभीत दुर्योधन कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास मार्गदर्शन के लिए जाता है। उसने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर अपनी चिंता व्यक्त की। अब भगवत गीता के तीसरे श्लोक में हम दुर्योधन के मन की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि वो अपनी चिंता किस प्रकार प्रकट करता है। तो अपने अंतर्मन की गहराइयों को छूने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जिस श्लोक की बात करने जा रहे हैं वो आपको सिखाएगा कि आपकी असली शक्ति कहाँ से आती है। तीसरा श्लोक कहता है, पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसका संचालन आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया है। जरा सोचिए, दुर्योधन अपनी दुश्मन सेना की तारीफ कर रहा है। वो अपनी कमजोरी नहीं बता रहा, बल्कि उनकी ताकत बता रहा है। हम भी तो कई बार ऐसा ही करते हैं, अपनी समस्याओं को इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि वो हमसे भी बड़ी लगने लगती हैं, है ना? यहाँ दुर्योधन का ध्यान पूरी तरह से पांडवों की महान सेना और उसके बुद्धिमान सेनापति पर है। वो अपनी शक्ति को नहीं देख रहा, बल्कि दूसरे की शक्ति से भयभीत है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि आप अपनी चुनौतियों को इतना बड़ा बना देते हैं कि अपनी ही क्षमताओं को भूल जाते हैं? आप दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि बाहरी परिस्थितियों पर अत्यधिक ध्यान देना हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के ही शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा पांडवों की सेना के संचालन का उल्लेख किया है। ये एक सटल टॉन्ट भी है कि गुरु के शिष्य ही अब उनके विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन यहाँ गहरा अर्थ ये है कि ज्ञान का उपयोग किसी भी पक्ष द्वारा किया जा सकता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि जिस ज्ञान को आपने कभी प्राप्त किया, वही ज्ञान अब आपके सामने चुनौती बनकर खड़ा है? सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि दूसरों की ताकत देखने से पहले हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास क्या है और हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम अक्सर दूसरों की प्लेट में देखते हैं कि क्या है और भूल जाते हैं कि हमारी अपनी प्लेट में क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। ऐसा होता है ना? दुर्योधन की यह शिकायत हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। जब हम केवल बाहरी शक्ति और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं और अपनी असली शक्ति को पहचाने बिना हम कभी भी किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते। ये आंतरिक फोकस ही आपकी पर्सनल ग्रोथ का आधार है। क्या आप बाहरी चीजों पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि अपनी अंदर की रोशनी को नहीं देख पा रहे? ये समय है अपनी सोच को बदलने का, अपने अंदर झांकने का। तो इस तीसरे श्लोक का सार क्या है? यह हमें बताता है कि दूसरों की शक्ति से डरने के बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें अपने स्वयं के संसाधनों, अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने अपनी ताकत को कैसे पहचाना, या उसने इसे पहचाना भी नहीं? क्या सिर्फ ज्ञान होना ही पर्याप्त है, या उसका सही उपयोग करना भी जरूरी है? यही हमें गीता के अगले श्लोकों में मिलेगा। जब आप इस तीसरे श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं, तो आप ये जान जाते हैं कि आपकी असली शक्ति आपके अंदर है। आपकी क्षमताएं, आपका ज्ञान और आपका संकल्प माइनस यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। यही वो ज्ञान है जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है
और एक आत्मविश्वासपूर्ण हैप्पी लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप अपने अंदर की असीमित शक्ति को पहचान जाएं, तो आपके लिए कौन सी चुनौती असंभव होगी। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर मोड़ पर एक प्रेरणा है कि आप अपनी असली पहचान जानें। तो आज हमने समझा कि भगवद गीता का तीसरा श्लोक कैसे हमें दूसरों की बाहरी शक्ति के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग दिखाता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। भगवद गीता का हर श्लोक एक गहरा रहस्य समेटे हुए है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन के इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस तीसरे श्लोक के बाद क्या हुआ, तो तुरंत हमारी अगली वीडियो देखें, जहां हम भगवद गीता के चौथे श्लोक के अनमोल ज्ञान को उजागर करेंगे। आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही होगी, उसे जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अनमोल ज्ञान से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।